एक दफा का जिक्र है, रहमतपुर गांव में दीनू रहता था। वो बहुत अच्छा इंसान था जो नदी से मछलियां पकड़कर अपने और अपने घर का गुजर बसर करता था। उसके घर में उसकी बीवी और बुरी माँ रहती थी। उसने मछलियां पकड़ने के लिए अपनी कश्ती गांव के चौधरी से किराए पर ले रखी थी। कुछ दिनों से उसके हाथ कोई मछली नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो चौधरी को उसकी कश्ती का किराया नहीं दे पा रहा था। अरे दीनू, तुम्हारे 2 हफ्ते होने को आया, तुमने कश्ती का किराया नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कश्ती को नदी में मत लेकर जाओ। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दें। वो कुछ दिनों से मछली जाल में नहीं लगी, जिसकी वजह से मैं आपका किराया आपको अदा नहीं कर पा रहा। क्या मतलब भाई? अब अगर तुम्हारे जाल में मछली नहीं लगेगी तो तुम मुझे कश्ती का किराया नहीं दोगे? यूं तो नहीं चलेगा ना। तुम्हें तो पता है कितने लोग मुझसे कश्ती किराए पर लेने आते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से उन लोगों को इनकार कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहिब, लेकिन आप तो जानते हैं मैंने आपका किराया कभी भी देर से नहीं अदा किया। बस आप मुझे 1-2 हफ्ते और दे दें। जैसे ही मछली जाल को लगती है, मैं आपको आपका किराया खुद आकर अदा कर दूंगा। नहीं नहीं, बस तुम्हारे पास 2 दिन हैं। अगर तुमने 2 दिनों में किराया दे दिया तो ठीक, नहीं तो मेरे पास कश्ती किराए पर लेने मत आना। ठीक है चौधरी साहिब। दीनू परेशानी की हालत में कश्ती लेकर नदी में चला गया और मछलियां पकड़ने के लिए जाल पानी में डाल दिया और मछलियों के जाल में लगने के लिए अल्लाह से दुआ मांगने लगा, लेकिन कोई मछली भी जाल में ना लगी। उसने जाल को एक बार फिर पानी में फेंका, लेकिन इस दफा भी कोई मछली हाथ ना लगी और यूं सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली ना लगी। ये क्या, आज भी कोई मछली नहीं पकड़ पाया। अगर कल भी कोई मछली जाल को ना लगी तो मैं चौधरी को उसकी कश्ती का किराया कैसे अदा करूंगा और मेरे घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। अगले दिन फिर दीनू नदी में मछलियां पकड़ने के लिए गया। मुझे लगता है आज मुझे नदी में कुछ आगे जाना चाहिए। शायद आगे जाकर कुछ मछलियां मेरे जाल को लग जाएं। चलो आगे चलता हूँ। और मछलियां पकड़ने के लिए जाल पानी में डाल दिया, लेकिन कोई मछली भी जाल में ना लगी। वो आखिरी कोशिश में एक बार फिर जाल को पानी में फेंकता है। ये क्या, जाल मुझे फिर खाली लगता है। क्या मेरी किस्मत में कोई मछली नहीं? ऐ परवरदिगार, ये क्या हो रहा है? ये क्या, ये छोटी सी मछली, ये तो बहुत छोटी है और बहुत प्यारी भी। इस एक छोटी सी मछली का मैं क्या करूंगा? ऐ छोटी सी प्यारी मछली, तुम जाल में किधर आकर फंस गई? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। जाओ, पानी में वापस जाओ और अपनी जिंदगी जियो। वो मछली को दोबारा पानी में फेंक देता है। मछली पानी में जाने के बाद कश्ती के पास आती है और दीनू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये क्या, तुम बोल कैसे रही हो? क्या तुम मछली नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो मछली ही हूँ और मैं इस झील की मलका हूँ और मुझे बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला ने अता की है। तुमने मुझे आजाद कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम एक नेक दिल और अच्छे इंसान मालूम होते हो। हे मलका मछली, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। वैसे भी शाम होने को है। अगर मैंने वापस जाकर कश्ती चौधरी साहब को वापस ना की तो वो अगले दिन का किराया भी मुझ पर डाल देंगे और मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मलका मछली ने दीनू से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो दीनू ने उसे सब बता दिया। मछली उसकी परेशानी सुनकर बोली, नेक दिल इंसान, तुम परेशान मत हो। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करूंगी। वो जो तुम नदी किनारे 2 पत्थर देख रहे हो, उनके नीचे सोना दफन है। तुम जाकर वो सोना निकाल लो और उसे बेचकर अपनी जरूरियात पूरी कर लो। क्या मलका मछली, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, ऐ नेक दिल इंसान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब तुम वहाँ जाकर सोना निकाल सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है प्यारी मलका मछली। दीनू ने नदी किनारे पड़े दोनों पत्थरों को जब हटाया तो उसके नीचे वाकई सोना था। दीनू को बहुत ज्यादा सोना मिला। उसने वो सोना बेचकर न सिर्फ चौधरी का कर्ज उतारा बल्कि अपने लिए एक नई कश्ती भी खरीदी। अब उसके दिन बदल गए थे। उसको उसकी नेकी का सिला मिल गया था।